एक माटी के निर्मित सब, एक माटी। और ये शरीर महाराज, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। चाह कुछ नहीं, ना आपको मालूम है जीजियों, ना हमको मालूम है। जितने टीवी पे कथा सुन रहे हो, रे भाई बहुत अच्छे से सुनना रे, सावधान होकर सुनना। जितने लोग कथा सुन रहे हो, ना आपको मालूम ना हमको मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। ये तो हमारे पुराण कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, पर सत्य कहे ना, स्वर्ग और नरक सब बात की बात है। आप तो बस इतना याद रखो, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, कुछ भी मिले, पर मरते समय हृदय में वास तुम्हारा। अगर हृदय में शिव होगा, स्वर्ग में मिला तो ठीक है और नरक भी मिला तो ठीक है, क्योंकि जिसके साथ सफर कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, बस बाकी का तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। कई कई लोगों का सफर बिगड़ जाता है, अगर कहीं का बेकार व्यक्ति मिल जाए तो तुम देखो जिंदगी का ये। कई बार तुम कहीं जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, कहाँ जा रही हो? चित्रकूट जा रही हो। कहाँ जा रही हो? मैं तो बद्रीनाथ जा रही हूँ। अच्छा, कौन कौन जा रही है? ने हमारी मौसी की लड़की, ने हमारे मामा का छोरा, हाँ, और न हमारी बुआ की छोरी, हाँ। पूरा ग्रुप बनाया हम लोगों ने 12 लोगों का, हाँ। अब वो 12 लोगों के ग्रुप में कोई एकाध ऐसा पहुंच गया कि तुम्हारा बद्री नारायण तो बद्री नारायण, केदारेश्वर तो केदारेश्वर, गंगोत्री तो गंगोत्री, यमुनोत्री तो यमुनोत्री, हरिद्वार की सीढ़ी पे गंगा नहाए और जरा सा कपड़ा उसका कहीं चले गया, वो काई धमाई चौकड़ी मचाई वाले इतना युद्ध करा कि तुम्हारा तो रह गया, हमारा कपड़ा तो कहाँ चले गया, हम तो पहले ही बोले थे कि वहां रखना चाहिए था, हम तो पहले बोले। और क्या धमाई चौकड़ी मचाई, क्या क्रोध, क्या गुस्सा। तो बद्रीनाथ तो इनने सोच लिया भैया मन नहीं कर रहा हमारा, तो हम नहीं जाए बद्रीनाथ, अब तो हमारा मन ही नहीं कर रहा, हम तो केदारनाथ नहीं जाए, हम तो वापिस अपना सीहोर चलो दादा, कहीं फालतू का मत बच्ची, हम तो नहीं जा रहे, अपन तो अपना इंदौर वापिस जाए ना, भोपाल वापिस जाए ना, अपन तो उज्जैन न देवास अपना अपना घर वापिस चलो रे, खाएगा फालतू का। इसके साथ गए थे, कितनी अरमान लेके गए थे, कितना अच्छा रह गए तो, और पहले तो इतना अच्छा बढ़िया था, टिकट करवाया जब तक भी जोरदार, करवा लो तुम तो टिकट करवा लो, हम तो चलेंगे, हम दोनों चलेंगे। और इतनी बढ़िया, और जिसमें मठरी बना के लाया खाने के लिए, खुरमा लाया खाने के लिए, चने भी भर के लाया एक थैली में खाने के लिए। पर हमें क्या मालूम था कि सब चीज नहीं खाएगा, हमारा प्राण खाएगा। ना मठरी खाए, ना चना खाए, ना मूंगफली खाए, प्राण खाए। ये तो उन्हें कहीं मालूम था। इतनी दूर तीरथ करने जा रहा है, इनका मुंडा देख लो तो कहीं तीरथ हो। अब जरा जरा सी बात में क्लेश, तुमने होटल में रूम महंगा ले लिया, हम नहीं देंगे इतना पैसा, बस जाओ
गाड़ी क्यों महंगी करी, हमसे पूछना थी, हम तो नहीं देंगे। अब जरा जरा सी बात में कटर पटर करे तो कि तीरथ में मजा आए। बोलो जरा, जितना लोग सोफा पे बैठा, जमीन पे बैठा, कुर्सी पे बैठा, भले चाय पी रहे हो, पानी पे, पर बोलो तो सही है कि गलत है। एक व्यक्ति साथ में गलत हो जाए, सफर करने वाला, तीर्थ जाने वाला, अपने साथ जाने वाला गड़बड़ निकल जाए तो पूरा तीर्थ का मजा बिगड़ जाए। उसी तरह अच्छा व्यक्ति साथ में मिल जाएगा तो तीर्थ में भी आनंद आएगा। वो भी फिर तीर्थ में क्या आनंद आएगा, तुम शॉपिंग करते करते लेट भी आई ना तो वो लाइन लगा के खड़ा है और खड़े खड़े इशारे में बोल देगा। अगर अच्छा व्यक्ति साथ जा रहा है नहीं तो वो अपनी लाइन में तुमको प्रवेश करा देगा, तुमको लगा देगा। अच्छा व्यक्ति होगा, और अगर कहीं का बुरा व्यक्ति तुम्हारे साथ चले गया नहीं तो और ठस के खड़ा हो जाएगा। तो कहीं गड़बड़ व्यक्ति चले गया नहीं तो तुमको तीर्थ भी नहीं करना, दर्शन ही नहीं करने देगा बाबा। चाहे स्वर्ग मिले, बोलो जरा बोलो, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम। अगर हमारे साथ जाने वाला अच्छा है, मेरा शंकर जैसा दुनिया में कोई साथ जाने वाला इच्छा नहीं मिलने वाला, जो शिव है शंकर। सबके ले जाने का तरीका अलग अलग है। ब्रह्मा जी आगे आगे चलते हैं, ब्रह्मा का भजन करने वाले जीव पीछे पीछे चलते हैं। भगवान विष्णु गरुण पर लेकर जाते हैं तो स्वयं बैठकर गरुण पर आगे, पीछे जीव को। पर मेरा शंभु जब जाता है, पार्वती आगे आगे पूजा की थाली लेकर जाती है, शंकर नंदी को पकड़ कर ले जाता है, जीवात्मा नंदी पर चढ़कर जाती है। हाथी एरावत गंगा का छिड़काव करते जाता है, इत्र सुगंधित पुष्प 33 कोटि देवता फेंकते जाते हैं जब शंकर का कोई भगत जाता है। साथ चलने वाला अच्छा होना चाहिए, इसलिए अंतिम समय में याद रखना, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। साथ चलने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव होगा तो सफर फिर देखना कैसा होगा, फिर सफर का आनंद ही दूसरा होगा, आनंद दूसरा। चलो और सरल भाषा में समझ लो। किसी पुराण में कभी लिखा तुमने पढ़ा, किसी पंडित जी ने तुमको बताया कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाच रहे थे? बोलो उत्तर दीजिए। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं लिखा कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाचे? कभी किसी पुराण में पढ़ा कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे? नहीं। गोलोक धाम में कृष्ण जरूर नाचते, परंतु शंकर का जो भगत आता है कैलाश पर जब आता है तो शंकर के गण, शंकर अलमस्त होकर डमरू बजा बजा कर तांडव कर कर नाचते हैं आनंद में अपने भगत को। फिर वही बात है, फुल एंजॉय। आ जाओ तुम भी इसी में जुड़ जाओ, नाच लो थोड़ी देर, अलमस्त। वैकुंठ में जाओगे तो क्या मिलने वाला है? सोने का बढ़िया कमरा, एसी लगा हुआ, डनलप का गद्दा, सोने की थाली में भोजन, 56 भोग, दासियां पंखा डुलाने वाली, ये सब मिलेगा। शंकर भगवान के यहाँ भले ये सोने का कमरा और एसी का रूम भले ना मिले, पर वहाँ एसी की जरूरत भी नहीं है साहब। एक आध बार कैलाश जाके तो देखो, वहाँ तो एसी की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि समझ जाओ वहाँ एसी की जरूरत पड़े ही नहीं। वहाँ तो अगर वो एसी चला दे तो फिर तो हो गई छुट्टी, वहाँ जरूरत ही नहीं। क्या चाहिए?